हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमें पढ़ना है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कैसे हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में और कैसे बैलेंस शीट बनेगा। इसके पहले की चीज़ें आपने देख ली हैं कि रिवैल्यूएशन कैसे होता है। तो एडमिशन में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीन चीज़ें प्रिपेयर करनी होती हैं। तो रिवैल्यूएशन आपने पहले पढ़ लिया। कैपिटल अकाउंट अभी तक आपने बनाया नहीं है, लेकिन उसके आइटम्स को आपने पढ़ा है। तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है पहले उसको देखो। सबसे पहले आता है पार्टनर का जो कैपिटल होगा वो आएगा कैपिटल अकाउंट, ठीक। फिर कैपिटल अकाउंट बैलेंस लिख लीजिए। फिर अगर करेंट अकाउंट बैलेंस है तो वो भी करेंट अकाउंट बैलेंस भी होगा, कहीं ना कहीं लिखा जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है, और सब के लिए आपने पढ़ा है तो इसलिए एक एक बता रहे हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि किस साइड में लिखना है। एग्जिस्टिंग गुडविल है। फिर आपके पास क्या है, न्यू पार्टनर कैपिटल है। क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, जनरल रिजर्व था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस था, है ना। फिर इसके बाद आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस था, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस था। फिर इसके बाद आपने 6 नंबर पे क्या किया, रिवैल्यूएशन किया। और जब रिवैल्यूएशन तक का काम ख़त्म हुआ तो इसके बाद आपने क्या किया, एडमिशन किया। तो एडमिशन में आप पार्टनर क्या लेके आ रहा है, नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है और गुडविल ला रहा है। इतनी चीज़ों को हमें कैपिटल अकाउंट में भी रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करना है वो देखिए। जैसे कैपिटल है, ये ओपनिंग बैलेंस होगा, आपको गिवन होगा कि ओपनिंग बैलेंस कितना है। तो अगर कैपिटल दे रखा है लेकिन करेंट अकाउंट नहीं दिया, मान लीजिए कि करेंट अकाउंट आपको नहीं दे रखा है, तो कैपिटल है, इसका मतलब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, कहीं लिखा नहीं कि कैपिटल फिक्स है। करेंट अकाउंट का मान लीजिए बैलेंस भी नहीं दिया है, तो कैपिटल क्या है, फिक्स है, फ्लक्चुएटिंग है। और ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि कैपिटल अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे, मान लीजिए हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग की कंडीशन में, फ्लक्चुएटिंग की कंडीशन में, तो सबसे पहले क्रेडिट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी कैपिटल होगा पार्टनर का वो लिखेंगे। ओल्ड का और न्यू का भी छोड़ देंगे। ये मान लो ओल्ड का है दो, ये दो ओल्ड का है और ये न्यू का है, ठीक है। तो बाकी हम छोड़ देंगे, यहाँ पे ओल्ड का लिखेंगे। फिर इसके बाद अपना अगला स्टेप बढ़ाएंगे। अभी ये मान के चलिए कि करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया है, कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग। तो आगे हम देखेंगे कि अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है तो एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए क्या एंट्री हम पास करते हैं। देखो, एंट्री से ही कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होता है, ठीक। तो कैसे प्रिपेयर होगा, देखिए एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो सीधी सी बात यहाँ पे देखो कि डेबिट कौन हो रहा है, ओल्ड पार्टनर, यानी अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसको डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू गुडविल अकाउंट। और किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा, तो ओल्ड पार्टनर्स में लिखेंगे। और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में लिखेंगे। आई बात समझ में। फिर इसके बाद आगे बढ़िए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस है। तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या होती है, इन सब को करते हैं डेबिट और ओल्ड पार्टनर्स को करते हैं क्रेडिट। यानी कि अगर इनमें से कुछ भी आया तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बाई जनरल रिजर्व बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। और पैसा किस में लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में लिखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि इसको लिखते टाइम ये ध्यान रखना
कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्या कहीं कोई वैल्यू तो नहीं चेंज हो रही है, कि जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दिया है तो कुछ क्लेम हो गया हो, तो क्लेम को छोड़ने के बाद जितने अमाउंट बचेंगे उन्हीं को बांटा जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो मार्केट में जितनी वैल्यू घटी होगी उसको घटाने के बाद जो बचेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में वही बटेगा। फिर इसके बाद अगला है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है। इसके लिए क्या एंट्री करते हो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। मतलब कि अगर इनमें से कोई दिया है, ठीक है, इनमें से प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस में से कोई भी दिया या दोनों दिया है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के किस साइड में लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है। तो उसको किधर लिख देंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे। टू क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और किस रेशियो में लिखा, ओल्ड पार्टनर में जाएगा और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में लिखा जाएगा। फिर आता है रीवैल्यूएशन, तो हमें पता है कि रीवैल्यूएशन पे या तो गेन होगा या फिर लॉस होगा। अगर गेन होगा तो पार्टनर का फायदा होगा, तो पार्टनर क्या होंगे, क्रेडिट। लॉस होगा तो पार्टनर क्या होंगे, डेबिट होंगे। यानी कि अगर गेन हुआ तो उसको क्रेडिट साइड में लिख देना है बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट और ओल्ड पार्टनर में पैसा लिखेंगे, और अगर लॉस हुआ तो डेबिट साइड में टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, पैसा किस में, ओल्ड पार्टनर में लिखेंगे। ठीक, अब रीवैल्यूएशन भी हो गया तो एडमिशन की बारी आई। तो एडमिशन अगर करना है तो नया पार्टनर आएगा तो पैसा लाएगा, पैसा लाएगा तो कैपिटल बढ़ेगा, और कैपिटल बढ़ता है तो एंट्री क्या होती है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यही तो होता है, पैसा अगर आया कैपिटल का तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यानी कि जब पैसा नया पार्टनर लाएगा तो बाई कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट में। ठीक, किस साइड, नए पार्टनर के कॉलम में पैसा लिखेंगे। फिर इसके बाद नया पार्टनर गुडविल का पैसा भी लाता है और उसे पार्टनर में जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कैपिटल अकाउंट में जाता है। कैसे, अब इसमें कई सारे कंडीशन है कि नया पार्टनर अगर पूरा पैसा ला रहा है, जितना है उसका गुडविल का पैसा पूरा लाया, तो एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये हो जाएगा। तो जिन पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया होगा उनके क्रेडिट में पैसा लिखेंगे और लिखेंगे क्या, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अगर पार्टनर पैसा नहीं लाता है तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यानी पहले तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के क्रेडिट में जो क्रेडिट होगा पैसा उसके कॉलम में लिखा जाएगा, नेम अपोजिट होगा। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के क्रेडिट साइड में पैसा लिखेंगे और नेम लिख देंगे बाई न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पे न्यू पार्टनर कैपिटल भी अगर डेबिट हुआ है, क्योंकि पैसा नहीं लाएगा तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, तो नए पार्टनर के डेबिट में पैसा लिखेंगे। लेकिन टू सैक्रिफाइसिंग, दो पार्टनर मान लो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ए और बी, तो टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और न्यू पार्टनर ये है तो दोनों में जितना बटा होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, उस रेशियो में पैसा लिख देना है। इसके बाद कर लेना है बैलेंस। ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद अगर मान लो कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग ना हो के क्या है, फिक्स है, तो फिक्स में कुछ नहीं चेंज करना है। आप इसको यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये जो कैपिटल है इसकी जगह पे करंट अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। किसका बैलेंस आ जाएगा, करंट अकाउंट का बैलेंस। और ये जो बाई कैश और बैंक लिखा है फिर ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, और फिक्स्ड की कंडीशन में कैपिटल अकाउंट अलग बनता है। किस कंडीशन में, फिक्स्ड। देखो बाकी चीजें नहीं चेंज हुई, चेंज क्या हुआ कि जो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन था, अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, करंट अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। और यहाँ से जो नया
पार्टनर कैपिटल के लिए पैसा लाया था उसको हटा देना है। तो फिर ये जाएगा कहाँ, एक अलग से कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ये बना दिया हमने, ठीक है। मान लो दो ओल्ड हैं एक न्यू है, दो पार्टनर ओल्ड हैं एक न्यू है, ओल्ड ओल्ड और न्यू। तो इसमें कुछ नहीं करना, बस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखो। ये कौन सा अकाउंट है, फिक्स्ड की कंडीशन में कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर का कैपिटल लिख दो, ओपनिंग बैलेंस जो कैपिटल का दिया हो, फिर नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है उसको लिख लो, कैश और बैंक अकाउंट, और वो नए पार्टनर के कॉलम में पैसा जाएगा। बस इसके बाद कुछ नहीं करना, टोटल बैलेंस कैरी डाउन कर दो, टू बैलेंस कैरी डाउन, सबका बैलेंस निकाल लो, हो गया, ठीक, फाइनल बन गया कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट आपको दे रखी होगी, एसेट्स भी दिया होगा, लायबिलिटी भी दिया होगा, कैपिटल जो हमें नया मिलेगा वो कैपिटल हम लिखेंगे, ठीक है। जो बैलेंस कैरी डाउन हमको मिलेगा कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में, उसको लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। जो भी लायबिलिटीज या एसेट्स में चेंजेस हुए होंगे उसको चेंज करके लिखेंगे हम। बस कैपिटल अकाउंट और आपका बैलेंस शीट बन जाएगा। हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं जिससे डाउट क्लियर हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 दिया है, एक्स वाई एंड जेड आर इक्वल पार्टनर्स विथ कैपिटल्स ऑफ रुपीज 1500, रुपीज 1750 एंड रुपीज 2000 respectively. They agree to admit W into equal partnership upon payment in cash rupees 1500 for 1/4 share of the goodwill and rupees 1800 as his capital. Both sums to remain in the business. The liability of the old firm amounted to rupees 3000 and the assets apart from cash consist of motors rupees 1200, furniture rupees 400, stock rupees 2650 and debtors rupees 3780. The motors and furniture were revalued at rupees 950 and rupees 380 respectively. अब देखिए यहाँ पे जो कुछ भी हमको इन्फॉर्मेशन दिया है वो एक पैराग्राफ में दे दिया, कोई बैलेंस शीट वगैरह नहीं बनाया, लेकिन हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हम वो देख लेते हैं और नोट कर लेते हैं, फिर उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो हमें दिया है यहाँ पे कि जो कैपिटल है एक्स वाई और जेड का जो पहले से पार्टनर है 1500, 1750 और 2000 दे रखा है। फिर इसके बाद दिया है दे एग्रीड एडमिट डब्ल्यू इनटू इक्वल पार्टनरशिप अपॉन पेमेंट इन कैश रुपीज 1500 फॉर 1/4 शेयर ऑफ गुडविल एंड रुपीज 1800 एज हिज कैपिटल। तो डब्ल्यू एडमिट हो रहा है फॉर कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, ये 1/4 शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए, और इसका कैपिटल कितना ला रहा है ये अपना 1800, और गुडविल के लिए पैसा कितना ला रहा है 1500 रुपीज। ये भी इंफॉर्मेशन हमको दे रखा है। देखो ऐसे पैराग्राफ में ढूंढ के करने में कंफ्यूजन होगी, लेकिन जब सारी चीजें आप कॉपी पे लिख लोगे एक बार वर्किंग नोट वाली प्लेस पे, तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी, समझ में आ जाएगा क्या क्या हमें करना है। आगे दिया है द लाइबिलिटीज ऑफ ओल्ड फर्म अमाउंटेड टू रुपीज 3000। लाइबिलिटीज जो पहले से दे रखी थी, लाइबिलिटीज कितनी दे रखी थी 3000 रुपीज, ओल्ड फर्म है यानी पहले एडमिशन से पहले का दिया है। फिर एंड द एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश के अलावा और कौन कौन से एसेट्स थे हमारे पास, मोटर था, मोटर कितना था 1200 रुपीज था। इसके बाद फर्नीचर था हमारे पास, फर्नीचर, तो फर्नीचर कितने का था हमारे पास 400 रुपीज का। स्टॉक था 2650 का। इसके बाद क्या दे रखा है, डेटर, डेटर 3000, डेटर था 3780, ठीक है, ये हमको दे रखा था। फिर इसने बताया है कि ये मोटर की जो नई वैल्यू है वो कितनी हो गई 950, और फर्नीचर की वैल्यू हो गई है 380। ये न्यू वैल्यू है, ये ओल्ड वैल्यू है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है इसके लिए और बैलेंस शीट शो करना है।
तो अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर हमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है तो ये जो एसेट्स दिए हैं ये अपार्ट फ्रॉम कैश दिया है। तो कैश कितना था पहले हमारे पास, क्योंकि उसको भी तो बैलेंस शीट में हमें लिखना ही पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेट अभी नहीं कर रहे हैं, अभी बाद में कर लेंगे कि कितना कैश हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले एंट्री किसके लिए करते हैं, सबसे पहले हम एंट्री करते हैं किसके लिए, एग्जिस्टिंग गुडविल देख लो अगर दिया हो तो कहीं पे पहले से एसेट साइड में गुडविल दिया नहीं दिया है। फिर इसके बाद कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये सब कुछ दिया है वो भी नहीं दिया है। फिर इसके बाद कोई एक्यूमुलेटेड लॉस दिया है वो भी नहीं है। फिर इसके बाद रिवैल्यूएशन दिया है, क्या दिया है कि मोटर 1200 रुपए से 950 का हो गया, फर्नीचर 400 रुपए से 380 हो गया, दोनों हैं एसेट्स और दोनों की वैल्यू है घटी, तो ये क्या हो गया, लॉस हो गया। और लॉस के लिए एंट्री क्या होती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जब लॉस होता है उस टाइम पे। टू जिस पे लॉस हुआ हो उसको क्रेडिट कर दो मोटर्स अकाउंट, और टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। तो मोटर्स कितना हो जाएगा, 950 का हो गया है, तो 1200 का था, 950 वैल्यू हो गई, तो कितनी घटी है यहाँ पे 250 रुपीज़ घटी है, तो 250 रुपीज़ मोटर का हो गया। फिर इसके बाद देखो फर्नीचर 400 से 380 हो गया, 20 रुपीज़ घटा है, तो ये हो गया 270 रुपीज़। अब इसके बाद तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं हमारे पास, तो ये रिवैल्यूएशन जब हमने किया तो उसमें क्या दिख रहा है, लॉस, क्योंकि डेबिट है अगर एक्सेस तो लॉस, क्रेडिट एक्सेस है तो गेन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेबिट ही है तो पूरा का पूरा लॉस है। और लॉस को जब पार्टनर्स में बांटते हैं तो पार्टनर का कैपिटल डिक्रीज होता है यानी डेबिट होगा। तो एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है 270, और पहले का कोई भी रेशियो नहीं है, तो जब ओल्ड रेशियो नहीं होता है तो क्या मानेंगे वहां पे, इक्वल रेशियो 1:1:1, तो ये हो गया 90 90 90, तीनों में बराबर बट गया। अब रिवैल्यूएशन के बाद नंबर आता है किसका, एडमिशन का, तो एडमिशन किसका हो रहा है, डब्लू का, कैपिटल और गुडविल दोनों का पैसा वो कैश में लाया है। और जब नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल का पैसा कैश में लाता है तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल कितना लाया 1800, गुडविल कितना लाया 1500, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3300 आएगा। दूसरा क्या होता है एडमिशन पे कि ये जो गुडविल का पैसा नया पार्टनर कैश में लाया है इसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे सैक्रिफाइस कौन करेंगे, एक्स वाई जेड। अब आप सोचोगे कि ऐसे कैसे एक्स वाई जेड करेंगे, कैलकुलेट तो किया नहीं गया कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, कैसे पता चल गया। तो वो पता ऐसे चला यहाँ पे कि देखो यहाँ पे पार्टनर कौन है, एक्स वाई जेड, रेशियो कुछ नहीं था 1:1:1 हो गया। डब्लू एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए, बस आपको इतना ही बताया गया, आपसे ये नहीं कहा गया कि जो डब्लू है वो अपने शेयर को एक्वायर करेगा या अपना जो है ओल्ड पार्टनर एक्स वाई जेड अपने शेयर को सरेंडर करेंगे, या फिर एक्स वाई जेड डब्लू के एडमिशन के बाद फ्यूचर में किसी रेशियो में अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है।
तो इसका मतलब क्या है कि जो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है उसके लिए केस 1 यूज होगा, और जब भी केस 1 यूज होगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होगा, ओल्ड रेशियो के बराबर होगा। अगर आपसे कहा होता सो योर वर्किंग क्लियरली तो हम कैलकुलेट करके दिखा देते, लेकिन ऐसा तो कुछ कहा नहीं, इसने सिर्फ यही कहा जर्नल एंट्री पास करो और बैलेंस शीट बनाओ, तो उतना ही काम करेंगे। तो यहाँ पे अब इसको जब बराबर बांटेंगे, क्योंकि ये किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होगा, ओल्ड रेशियो के बराबर होगा, तो बराबर बटेगा तो 500 500 और 500, ये तो हो गया। अब हमें बनानी है बैलेंस शीट एडमिशन पे, एडमिशन के बाद की बैलेंस शीट को। तो बैलेंस शीट जब भी बनाएंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो अब कैपिटल न्यू है वो लिखा जाएगा। तो लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। तो कैपिटल कितना दे रखा है, कैपिटल अकाउंट्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो देखो एक्स का न्यू पहले से कैपिटल कितना है, 1500 पहले से है। अब कैसे हम जर्नल एंट्री से कैपिटल का बैलेंस निकालते हैं, अगर कैपिटल डेबिट है मतलब डिक्रीज, डिक्रीज ही तो कैपिटल का डेबिट होता है, और इंक्रीज क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक, तो अगर कैपिटल अकाउंट डेबिट है एक्स का 90 रुपीज तो माइनस हो जाएगा 1410, और फिर क्रेडिट है एक्स का कैपिटल तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1910। चाहो तो यहाँ पे करके दिखा दो कि 1500 प्लस 500 और माइनस 90 कितना हो गया 1910। y का निकाल लें, तो y का कैपिटल कितना था 1750, 500 रुपीज क्रेडिट हुआ है किसका, प्रीमियम फॉर गुडविल का, तो 2250 और माइनस कर दो 90 रुपीज, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2160, और यही यहाँ पे चाहो दिखा दो 1750 प्लस 500 माइनस 90 2160। ऐसे z का दिखाएंगे, तो z का कैपिटल कितना था पहले 2000, क्रेडिट कितना हुआ 500 और माइनस कितना हुआ 90 रुपीज़, तो 2410 रुपीज़। और w का हमें पता है कि ये कितने के लिए एडमिट हो रहा है 1800 के लिए, प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे, तो 16718 9 1 10 10 4 14 14 6 20 और 2 22 2 1 3 3 2 5 2 7 1 8। और क्रेडिटर लाइबिलिटी जो दी है, चलो उसको हम क्रेडिटर मान लेते हैं कि कितना है 3000, तो ये कितना हो जाएगा 11280 इधर का हो गया। अब हमें चाहिए कैश, तो कैश तो हमें नहीं पता, हमसे ये कहा गया था अपार्ट फ्रॉम कैश, हमारे पास कैश के अलावा ये एसेट्स था, तो पहले से कैश कितना था। देखो अगर हम एक रफली बैलेंस शीट बना ले वर्किंग नोट में कि पहले की बैलेंस शीट क्या थी, तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो एडमिशन से पहले जो कैपिटल था वो एक्स वाई जेड का कितना था, एक्स वाई जेड का 1500 1750 और 2000, तो ये 0524। और लाइबिलिटी कितनी थी, क्रेडिटर मान लो कि क्रेडिटर कितने का था पहले से 3000 का। हमें जो है यहाँ पे एसेट्स दे रखा है, क्या मोटर्स दे रखा है 1200 रुपीज़ का पहले था। फर्नीचर कितने का था, फर्नीचर था 400 रुपीज़ का। स्टॉक कितने का था 2650 का। और डेटर कितने का था हमारे पास, डेटर्स 3780 का। टोटल करो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा कैश, की अभी कैश इतना हमारे पास है, बैलेंस में पता चलेगा। तो 8250 इधर का टोटल करें तो 12 4 16 2650 और ये 3780 है, तो ये कितना हो जाएगा 8 5 13 और 6 6 12 1 13 7 20 और 2 1 3 3 2 5 2 3 8 8030 इधर का टोटल है। और लाइबिलिटी का टोटल है 8250। तो अगर डिफरेंस निकालें तो 220 अभी भी एसेट्स में डिफरेंस है, ये क्या है कैश है, बैलेंसिंग फिगर आ गया। ठीक है, अब 220 हमारे पास पहले से कैश था, तो कैश यहाँ पे भी बाद में लिखें, बाकी एसेट्स लिख ले पहले। तो मोटर्स है हमारे पास कितने का 950 का,
फर्नीचर कितने का हो गया है 380 का, बाकी किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। स्टॉक 2650 का ही है। डेटर हमारे पास कितने का है, डेटर्स है 3780 का। और अब लिख लें कैश, तो पहले से तो 220 रुपये है हमारे पास कैश, ठीक। 1800 रुपये लेके आया है कैपिटल के लिए डब्लू, और 1500 रुपये लाया है गुडविल के लिए। तो कितना हो गया, 18 और 15 कितना हो गया, 3300 रुपये हो गया, 3300। और 220 रुपीज़ पहले से था, तो 3520 रुपीज़ कैश का बैलेंस हो गया। अब इसका कर लें टोटल, ये भी आएगा 11280 रुपये। तो इस तरीके से हमें इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर कहीं डाउट है तो पूछ लीजिएगा। बाकी आगे के क्वेश्चंस को, क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आगे का समझ में आएगा। अगर नहीं आया है ये समझ में कि कैसे प्रिपेयर हुआ, तो हमें एक बार बताइएगा।